नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राधे। आज जानेंगे जंगल में रहने वाले आदिवासियों की जिंदगी प्रकृति के बहुत करीब होती है। उनकी हर आदत, हर कला, हर लड़ाई, सब कुछ जंगल से जुड़ा होता है। जब बात फाइट्स की आती है, यानी लड़ाई या आत्मरक्षा की, तो आदिवासी समुदायों के पास सदियों पुरानी तकनीकें और खास रणनीतियां होती हैं। सबसे पहली बात, जंगल की जानकारी। एक आम इंसान के लिए जो जंगल रहस्यमयी और डरावना हो सकता है, वही आदिवासी के लिए घर जैसा होता है। वे हर पेड़, हर झाड़ी, हर पगडंडी को पहचानते हैं। ये जानकारी उन्हें लड़ाई के समय बहुत फायदा देती है, छुपने में, घात लगाने में या बच निकलने में। उनकी लड़ाई का तरीका बहुत अलग होता है। ये कोई सीधी टक्कर नहीं होती, जैसे शहरों की मार्शल आर्ट या बॉक्सिंग। ये होती है चालाकी, चुपके से वार करने की कला। आदिवासी लड़ाके आमतौर पर छोटे और हल्के हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे धनुष बाण, भाला, कुल्हाड़ी और कभी-कभी जहर लगी सुइयां या तीर। इन हथियारों को वो खुद जंगल की चीजों से बनाते हैं, लकड़ी, पत्थर, जानवर की हड्डियां और पौधों से निकला जहर। तीरों में अक्सर सांप या जहरीले पौधों का जहर लगाया जाता है ताकि दुश्मन को एक ही बार में गिराया जा सके। फाइट का तरीका बहुत हद तक गुरिल्ला वॉरफेयर जैसा होता है। मतलब सामने से हमला नहीं करते, छिपकर वार करते हैं, घात लगाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। जंगल की चुप्पी को वो हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। एक आवाज, एक पत्ता हिलना उनके लिए सिग्नल होता है। कुछ आदिवासी समुदायों में समूह बनाकर लड़ाई होती है, जहां हर सदस्य की अपनी जिम्मेदारी होती है। कोई निगरानी रखता है, कोई हमला करता है, तो कोई पीछे से सुरक्षा देता है। ये सब बिना किसी बड़ी योजना के एक तरह की समझदारी और तालमेल से होता है, जिसे उन्होंने बचपन से सीखा होता है। लड़ाई केवल दुश्मन से नहीं होती, कभी कभी जंगली जानवरों से भी। आदिवासी लोग शेर, तेंदुआ, भालू जैसे खतरनाक जानवरों से भी भिड़ने का साहस रखते हैं। वे उनकी चाल, आदतें और कमजोरी जानते हैं। इसी का फायदा उठाकर वे उन्हें मात देते हैं जरूरत पड़ने पर। लड़ाई उनके लिए सिर्फ हिंसा नहीं है, ये होती है अपने परिवार, अपनी जमीन और अपनी संस्कृति की रक्षा करने की भावना। जब भी कोई बाहरी व्यक्ति उनकी जमीन, जंगल या सम्मान पर हमला करता है, तो वे पीछे नहीं हटते। और एक बात, आदिवासी लड़ाके शरीर से भले ही हल्के और तेज होते हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा हथियार होता है उनकी एकता। वो जानते हैं कि अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता, पर साथ में वो जंगल की सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। आज भी कई जगहों पर जब आदिवासी समुदायों को खतरा महसूस होता है, तो वो अपने पारंपरिक तरीकों से खुद को और अपने जंगल को बचाने के लिए तैयार हो जाते हैं, बिना किसी आधुनिक हथियार या टेक्नोलॉजी के। ये आदिवासी फाइट्स एक तरह की कला है, जिसमें प्रकृति, परंपरा और आत्मसम्मान का मेल है।